वाला सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्या कोई बच्चा, या चलो मैं आप ही से पूछता हूं, बच्चे तो छोड़ो, बच्चों बड़ों पे ले लेते हैं, आप में से किस किस के माँ बाप ने गलतियां करने पर आपको समझाया है? हाथ खड़ा करके बताओ, माँ बाप ने किस किस को समझाया? अरे हाथ खड़ा, सबको समझाया तो सारे हाथ खड़ा करो ना, क्या दिक्कत है? समझाया है ना? अच्छा, किस किस को समझ में आ गया? कोई गलती नहीं करी फिर? आज भी कर रहे हैं? अच्छा, कौन ऐसा है आप में से कि जिसके माँ बाप ने रोक दिया हो वो काम करने से, वो काम उसने कभी ना किया हो, और जो कहा हो कि ये करना है कहते ही कर लिया हो? बताओ जरा, कौन है यहाँ? एक भी आदमी नहीं है? अब देखो, किसी का हाथ नहीं खड़ा हो। इसका मतलब हम सब लोगों को हमारे माँ बाप ने सही और गलत की शिक्षा देने की कोशिश की है। हमको गलत चीजों की तरफ जाने, जो उनको गलत लगता है, उन्होंने हमको रोकने की कोशिश की, लेकिन हमको वो गलत नहीं लगता था, हमने उनकी नहीं मानी। क्यों जी? बहुत सी ऐसी बातें जो माँ बाप को गलत लगती थी, उन्होंने रोकने की कोशिश की, पर हम नहीं माने क्योंकि हमको गलत नहीं लगती थी। हम आज तक अपने माँ बाप की दी हुई सारी शिक्षाओं को ग्रहण नहीं कर पाए। हम आज तक अपने शिक्षकों द्वारा दी गई सारी शिक्षाओं को ग्रहण नहीं कर पाए। तो क्या मैं ये मान लूं कि हमारे बच्चे भी हमारी सारी शिक्षाओं को ग्रहण नहीं कर पाएंगे? बताइए जरा, क्या आप लोग इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि आपका बच्चा आपकी बताई हुई सारी बातों को नहीं मानेगा? ये चांस है, ये संभावना हो सकती है। गलत के सही हो सकता है ना? तो वो क्या सही मान रहा है? उसको जो समझ आ रहा है, उसको समझ कहां से आ रहा है? उसको समझ या तो कार्टून से आ रहा है, या टीवी से आ रहा है, या दोस्तों से आ रहा है, या एडवर्टाइजमेंट से आ रहा है, या स्कूल के टीचर से आ रहा है, या किसी किताब से आ रहा है, या किसी फिल्म से आ रहा है, या उसके अपने दिमाग से आ रहा है? वहीं से चीजें समझ आ रही है ना? क्योंकि हमारे पास टेलीविजन का एक्सेस नहीं था, फिर भी हम नहीं मानते थे, तो हम ये नहीं कहेंगे कि टीवी ने खराब करा। टीवी ने स्पीड से खराब करा, ये मान सकते हैं, थोड़ी तेजी से करा। चलिए, ये हमने मान लिया कि हमारा बच्चा हमारी सारी बात नहीं मानेगा। ये भी आपको मानना पड़ेगा कि हमारा बच्चा सबकी सारी बात नहीं मानेगा। क्यों जी? मान लो 4 आदमी उसको बात बता रहे हैं और चारों 10-10 लाइन उसको बताई, हो सकता है एक की तो वो एक भी ना माने, हो सकता है एक की वो 8 मान ले, एक की वो 4 माने। तो किसी की बात मान रहा है, किसी की बात नहीं मान रहा है। मानना या ना मानना किस बात के ऊपर निर्भर करता है? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताने वाले के ऊपर या सुनने वाले के ऊपर? आपने कहा बताने वाले के, आपने कहा सुनने वाले के, और मैं कह रहा हूं दोनों के। अगर वो बच्चा बताने वाले की बात मान रहा है तो फिर बताने वाले की सारी माननी चाहिए, और सुनने वाले के ऊपर निर्भर करता तो सुनने वाला सबकी सुनना चाहिए। लेकिन ना तो बताने वाले की सारी बात मानी जा रही, ना सुनने वाला सबकी सारी बात सुन रहा। मतलब ये है मेरा कहने का कि हर बच्चे को परमात्मा ने अपना एक दिमाग दिया है। उस दिमाग में जो आज तक फीडिंग हुई है, आपके दिमाग में आज तक जो भी आप गया है और जो फीडिंग हुई है, उसके हिसाब से आप आज तय करोगे कि जो देवेंद्र यहां बैठा आपको बता रहा था वो कितना सही हो सकता है, कितना गलत हो सकता है, उसकी बात कितनी माननी है, कितनी नहीं माननी। और आप सबका मानने का लेवल अलग अलग होगा। कुछ लोग तो पहले ही मान चुके हैं बिना ही बात सुने कि जो कहेगा ठीक है। कुछ लोग पहले ही ये मान चुके हैं कि यार ऐसे ऐसे बहुत आते हैं भाषण देने वाले। कुछ है चलो सुनने के बाद देखेंगे, सुनने के बाद कुछ को थोड़ा समझ आएगा, कुछ को ज्यादा। ये हर बच्चे के साथ हर क्लास में होना है। तो मैं ये मानकर चल सकता हूं, आप मुझे थोड़ा इसका अप्रूवल देंगे तो मैं बताऊंगा कि दोनों पे निर्भर करता है। बताने के तरीके पर भी निर्भर करता है, सुनने के हालात पर भी करता है। बच्चे को किस टाइम बताया गया, वो उस टाइम खुश था, दुखी था, हार गया था, जीत गया था, सुबह का शाम था, शाम का था, थका हुआ था, उसके दिमाग में कुछ और था, उसे जल्दबाजी थी, कोई और काम करना था, वो पहले से उस आदमी से मतलब दुखी था। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस वक्त उस बच्चे को बताना जाता है। क्या हम सारे लोग हर वक्त किसी को बताते समय हर चीज का ध्यान रख पाते हैं? नहीं रख पाते। तो अब मुझे सिर्फ ये बताइए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे को समझाना है या ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे को समझना है? एक बात बताऊं, दोनों नहीं है। मैंने पहले वाली बात पर दोनों कह दिया, तो इन इस बात पे भी दोनों कह दिया। समझाने से आज तक जिंदगी में कोई नहीं समझा है। मेरा अभी तक का 20-25 साल का इसी टॉपिक के ऊपर ह्यूमन ब्रेन का समझने का तरीका है, आज तक समझाने से कोई नहीं समझा। अगर समझाने से समझते तो मैं जो समझा रहा हूं सबको समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन सबको समझ में नहीं आएगा। जो जो पहले से समझे हुए थे और अपनी समझ में कहीं बीच में कोई गैप था जिसका सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था, जैसे ही वो जवाब मिल जाएगा वो समझ पूरी हो जाएगी। बस खाली समझे कि नहीं समझे? अब समझ गए। देखो सारे समझाने से नहीं समझते। हमें जहां कमी लग रही है वो कमी जो पूरी कर रहा है, वहां उस चीज की उसकी बात सुनने का मन करेगा कि हाँ ये वाली बात थी, ये मैं भी सोचता था ऐसा ही,
मेरा भी दिमाग ऐसा ही था। आप में से जो लोग ये मानते हैं ना कि बच्चों का इलाज सिर्फ लठ है, उल्टा काम करते ही लठ पेल दो, उसको मेरी बातें कभी समझ नहीं आएंगी। जो ये कह रहा है कि सिर्फ लाड प्यार से पढ़ाओ, उसको भी मेरी बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उन्हें पहले से मान लिया कि ये इलाज है। और मैं ये कह रहा हूं कि भैया बीमारी देख के इलाज होएगा। कितने टाइम की बीमारी है, कितनी लंबी बीमारी है, किस वजह से लगी है, क्या कारण रहा होगा, और अभी कितना टाइम चल सकती है, इसकी समझ बनेगी तभी तो ठीक कर पाएंगे, है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपको घर का नक्शा बनाना है तो आप सबसे पहले अपने गांव के हलवाई के पास जाएंगे नक्शा बनवाने के लिए, है ना। जलेबी का नहीं, किसके पास जाएंगे फिर आप? आर्किटेक्ट के पास, यानी जो नक्शा बनाता है उसके पास जाओगे। टायर पंचर वालों के पास नहीं जाओगे, हलवाई के पास नहीं जाओगे, डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। और पेट में दर्द है तो आर्किटेक्ट के पास नहीं जाओगे, फिर डॉक्टर को ढूंढोगे। यही है ना। क्यों? अच्छा, कार लेनी है तो किससे पूछोगे? या तो कंपनी में जाके सेल्समैन से पूछोगे, या अपने दोस्तों में ऐसे बंदे से पूछोगे जिसने बहुत सारी कार लेके बेच रखी हो, यार कोई कार बता यार लेनी है। प्लाट लेना हो तो उस आदमी को ढूंढोगे जो प्लाट का कारोबार कर रहा है अपने दोस्ती के सर्कल में। यही करते हो ना आप लोग। आप क्या कहते हो, करते क्या हो असल में, कि जिस आदमी को आप ये मानते हो कि इस विषय पर मेरे से ज्यादा इसको समझ है, आप उसको ढूंढते हो और फिर उसकी बात को अपने पैमाने पर मतलब परखते हो, और जिसकी बात सही लगे फिर उसकी बात मानते हो। यही करते हो ना। तो बच्चा पागल है कि आपकी बात बिना ऐसे समझ ले। अब देखो मम्मी क्या करती है, पढ़ ले, पहली क्लास में तो हाथ पकड़ के लिखवाती है, थोड़े दिनों के बाद कहती है अब तो खुद लिख ले, थोड़े दिनों के बाद कहती है अब मेरे समझ में नहीं आता भैया तू ही कर, मैडम से पूछ लियो। बड़ा हो जाता है जब बच्चा, जब मम्मी ने पापा ने डिक्लेयर कर दिया भाई मेरे को तेरी किताब का मतलब समझ में नहीं आता, क्या उसके बाद भी वो किताब के ऊपर या पढ़ाई के ऊपर ज्ञान देने लायक बचता है क्या? भाई जब आपने बोल ही दिया ना कि मेरे को ये काम नहीं आता, फिर तो पढ़ाई पे चर्चा बेकार हो गई ना, फिर तो पढ़ाई के बारे में जिक्र करना बेकार है। और अपने वाले आदमी कौन से हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, वो भी पढ़ ले भाई, पढ़ ले बैठ के, पढ़ने से सब कुछ होगा, जो होगा पढ़ने से होगा। खेत में कुछ नहीं रखा, काम में कुछ नहीं रखा, कुछ ना कुछ बाहर जाके बन जा। यही करते हैं ना अपन लोग। बच्चे ने अपने दिमाग में पहले से सोच रखा है कि मुझे इतने लेवल का आदमी होगा वही पढ़ाई पे बात कर सकता है, अगर इस लेवल से नीचे का आदमी पढ़ाई पे बात करेगा मेरे को उसकी नहीं माननी। क्योंकि मानने के लिए मैं किसी की बात मानूं उसके लिए पहले मुझे मानना पड़ेगा कि ये सामने वाला आदमी इतना ज्ञानी है कि मैं इसकी बात मान लूं। गलत है कि सही है बताओ जी? आप भी मेरी बात आधी बात जब भी मानोगे, आधी पर आधी जितनी मानोगे, जब ये मान लोगे कि यार बात तो मारता ज्यादा कह रहा था, जब ये दिखेगा ना कि आता जाता इसने कुछ नहीं, फिर कोई नहीं मानेगा। अब ये वाला इश्यू उस बच्चे के साथ है। और हम माँ बाप क्या कहते हैं कि बच्चा हमारी सुनता नहीं। जिस विषय पर आप बोलते हो उस पर आपका बच्चा आपसे ज्यादा जानता है, इसीलिए आपकी नहीं सुनता। आपके टाइम पर आप अपने बाप की और अपने माँ की सारी बात माना करते थे, क्योंकि जो जिंदगी में जरूरी चीजें हैं, जैसे सिसोदिया जी ने बोला था शुरुआत में कि हमारे पिताजी खेती करते हैं और हम भी खेती कर रहे हैं, हमें भी खेत में जाना है, या डंगरों के या ब्यात का टाइम है, नए दूध है हमारी भैंस या गाय। तो जो मेरा बुजुर्ग है, जो मेरे चाचा है, ताऊ है, मेरे पिताजी हैं, वो जब अपने खेत के बारे में, मिट्टी के बारे में, बारिश के बारे में और इन सब चीजों के बारे में जब बोलते हैं ना, तो वो सारी बात सच होती दिखाई देती है। क्यों? उनका तजुर्बा हमारे ज्ञान पर भारी पड़ता है, इसलिए अंदर ही अंदर हम ये मान लेते हैं कि मेरे से ज्यादा तजुर्बा, इसकी बात मानने में फायदा है। इसीलिए आप अपने माँ बाप की सारी बात मान लिया करते थे। आपने जैसे ही अपने बच्चे को अपने तजुर्बे से बाहर बात करनी चालू करी, आपके बच्चे आपकी बात मानना बंद कर गए। मैं गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं? मतलब आपने जो आपको तजुर्बा है उस फील्ड में आज भी आपका बच्चा आपकी सारी बात मानता है। ध्यान देना, कभी गौर करना। जिस फील्ड के आप मास्टर हो ना, जहां उसको पता है कि यहां मेरे पिताजी गजब है इस चीज की समझ, वहां आपका बच्चा आपकी बात सारी बात मानेगा। लेकिन जहां आप एक्सपर्ट नहीं हो वहां वो आपकी बात नहीं मानेगा, ये तय है। तो यदि आपको अपने बच्चे को अपने साथ जोड़े रखना है तो हमको ये समझना पड़ेगा कि वो कैसे सोचता है,